हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान बीसीसी में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के बायोलॉजी के पहला चैप्टर के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। तो दोस्तों बिना देर के हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का आप लोग का पहला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। तो आप लोग इसका आंसर देंगे। चलिए इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, ठीक है, जल का वहन के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो आप लोग 2 नंबर का उत्तर देंगे। तो 2 नंबर का सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, रंध्रों में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इसका आंसर देंगे आप लोग 3 नंबर का। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 10। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थल के रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो इसका सही आंसर देंगे आप लोग 4 नंबर का। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हृदय से रक्त रुधिका को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे। इसका सही जवाब हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, नीले द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ईसीजी का पूरा नाम क्या है। तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर देंगे आप लोग ईजी। इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो आप लोग 7 नंबर प्रश्न का उत्तर देंगे दोस्तों। तो मैग्नीशियम पाया जाता है, तो इसका आंसर देंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, क्लोरोफिल। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एटीपी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। इसका सही आंसर देंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.5 के। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। बताइएगा इसका सही आंसर। ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर देंगे आप लोग, स्वपोषी आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें सभी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन है, बताइएगा ऑक्सीजन क्या है। तो ऑक्सीजन जो है हार्मोन है दोस्तों। ऑक्सीजन क्या है, हार्मोन। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, द्विखंडन होता है, बताइएगा इसका सही आंसर। आप लोग द्विखंडन होता है, इसका सही आंसर देंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएंगे अमीबा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। इसका सही आंसर देंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएंगे अवायवीय श्वसन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है। इसका सही आंसर देंगे। इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी, पित्तरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। आप लोग इसका सही उत्तर देंगे। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पौधे में। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन हो जाएंगे सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं। तो बताइएगा इसका सही आंसर। हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो उत्पादक क्या कहलाते हैं, उत्पादक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से समान किसका उपयोग कोशिका के द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। आप लोग इसका सही जवाब देंगे। इसका सही जवाब होंगे ऑप्शन सी, ग्लूकोज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। इसका सही आंसर हो जाएंगे श्वासोच्छ्वास। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, बताइएगा आप लोग क्या होती है। इसका आंसर देंगे 20 नंबर का। इसका सही आंसर हो जाएंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है या कैसे बना रहता है। इसका सही आंसर देंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन 22 देखिए, 22वां क्वेश्चन क्या, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है।
इसका सही आंसर देंगे आप लोग 22 नंबर का। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषक अंगक है? आप लोग सही जवाब देंगे इसका 23 का। इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए, सॉरी हाँ ए, हरित लवक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में CO गैस की उत्पत्ति है, बताइए कितना? इसका जवाब देंगे आप लोग जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 0.03%। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रहणी भाग है। आप लोग से फटाफट जवाब दीजिए, ग्रहणी भाग है छोटी आंत का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है? आप लोग देंगे इसका जवाब। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, स्वपोषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही आंसर देंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, इमाइलेज। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? दोस्तों इसका सही जवाब देंगे आप लोग। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? तो दोस्तों 30 नंबर प्रश्न का आप लोग जल्दी से उत्तर देंगे। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी, मुख में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाचक रस के प्रभाव से आमाशय में दूध का थक्का सा जम जाता है? ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इनमें से सही आंसर को सिलेक्ट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, यानी रेटिना, सॉरी रेनिन में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कर बैठते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। औसत प्रकोष्ठ दाब है लगभग कितना? तो बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर देंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएंगे 120 mm। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? इसका सही जवाब देंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, पत्ता में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? इसका सही जवाब देंगे आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी, 72 बार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है? इसका सही जवाब देंगे आप लोग। इनमें से सभी हो जाएंगे ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है कहाँ पे? तो इसका सही जवाब देंगे आप लोग दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? इसका सही जवाब देंगे आप लोग। इसका सही जवाब हो गया लगभग 1,30,000। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पादप अपशिष्ट संचलित रहते हैं कहाँ रहते हैं? इसका सही जवाब देंगे आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन डी, इनमें से सभी में। ठीक है, पत्तियों में, छाल में, कोशिका। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कौन सा उत्सर्जय अंग नहीं है? इसका सही जवाब देंगे आप लोग। इसका सही जवाब देंगे आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी, अग्नाशय। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका सही जवाब देंगे आप लोग। तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाते हैं? तो बोलिएगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी, उत्सर्जन। क्या कहलाते हैं? उत्सर्जन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, विकृ की भीतरी नतोदर सतह से जहाँ से विकृ धमनी विकृ में प्रवेश करती है तथा विकृ शीशा बाहर निकलती है तो क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब देंगे आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन एवं एनिमो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो इसका सही जवाब देंगे आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए दोस्तों
चलिए अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? इसका सही जवाब देंगे आप लोग दोस्तों। इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन बी यकृत से। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विक्र किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो इसका जवाब देंगे आप लोग विक्र तो ये इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए उत्सर्जन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रेनिज। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? इसका सही जवाब देंगे आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएंगे चीर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। पादप अवशेष संचित रहते हैं? इसका सही जवाब देंगे आप लोग दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन डी सभी में। चलिए अगला प्रश्न को दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में विक्र संबंधित है? इसका सही जवाब देंगे आप लोग दोस्तों। इसका विक्र संबंधित सबसे उत्सर्जन ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जन अंगक है? इसका सही जवाब देंगे आप लोग दोस्तों। ये विक्र है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जित अंग है? बताइएगा। इसका सही जवाब ये हो जाएंगे सफेद। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक